मनी हाइस्ट का अंतिम सीजन वैसा ही रोमांचक है जैसे पिछले सीजन्स थे। इसके अंत के साथ ही एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक अध्याय पूरा हुआ है। स्वागत है आपका ENT टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मनी हाइस्ट के 5वें सीजन के दूसरे पार्ट के बारे में। यह कुछ वैसा है जैसे कोई रोमांचक सपना खत्म हो जाए और आप अपनी दुनिया में फिर लौट आए। बात है मनी हाइस्ट के 5वें सीजन के दूसरे वॉल्यूम के साथ इस कहानी के अंत की। तमाम लोगों के द्वारा अद्भुत और अकल्पनीय मानी गई इस स्पेनिश सीरीज का क्लाइमैक्स वैसे ही हुआ जैसे उपेक्षा थी। अंतिम मिनटों तक यह आपको अगले मोड़ का अनुमान नहीं लगाने देता। आप रफ्तार से इसके साथ सफर में रहते हैं। आप दावे से कुछ नहीं कह पाते कि बैंक ऑफ स्पेन में हो रही सोने की चोरी का अंजाम क्या होगा। तब भी नहीं जब दुनिया की इस महानतम चोरी की योजना बनाने वाले प्रोफेसर की टीम के 9 लोग बैंक के अंदर हैं और उन्हें खत्म करने के इरादे से बाहर सशस्त्र फौज खड़ी है। दोनों में जंग छिड़ी है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज मनी हाइस्ट की अंतिम 5 कड़ियों का रोमांच जबरदस्त है। बार बार लगता है कि बस कर्नल तमायो और उसकी फौजें किसी भी पल जीत सकती हैं। प्रोफेसर की टीम खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी पासा पलटता है। ऐसा भी मौका आता है जब इंस्पेक्टर एलिसिया सेरा प्रोफेसर को बंदी बना लेती हैं और उसे लेकर कर्नल तमायो के घर जा पहुंचती हैं। लेकिन तस्वीर नाटक ढंग से बदल जाती है। इधर प्रोफेसर की मुश्किलें बढ़ती हैं और उधर बैंक से उसके साथी 90 टन सोना पिघलाकर बाहर निकाल देते हैं। क्या सोना सही जगह पहुंचेगा? क्या प्रोफेसर उसकी टीम कामयाब होगी? जब आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही होगा कि तभी सोना गायब हो जाता है। यह कहानी का जबरदस्त झटका है। अब सवाल यह है कि क्या सोना प्रोफेसर की टीम को वापस मिलेगा या किसी और के हाथ लगेगा। जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते हैं उत्तेजना बढ़ती है। औसतन 50-50 मिनट के 4 और 1 घंटे से अधिक का आखिरी एपिसोड दर्शक को गिरफ्त में लिए रहते हैं। ये अंतिम कड़ियां सोने की बात करते हुए बताती हैं कि यह कीमती धातु कुछ नहीं सिर्फ भ्रम है। सरकारों के खजाने में बंद ऐसा भ्रम जिसकी अर्थव्यवस्था के संचालन और जनता की भलाई में कोई भूमिका नहीं होती। वह केवल एक मानसिक ताकत का एहसास कराता है। ऐसे में अगर इसे सचमुच लूट लिया जाए तो सरकार और देश को क्या फर्क पड़ेगा। भ्रम सिर्फ भ्रम बना रहे इतना काफी है। मनी हाइस्ट अंततः राजनीतिक आर्थिक द्वंद्व को सामने लाती है जिसका सीधा संबंध देश की आम जनता के हितों से जुड़ा है। राष्ट्रीय बैंक में सोने का पूरा सफाया कर देने की यह अपराध कथा इसके किरदारों की जिंदगी के भावनात्मक उतार चढ़ाव से बड़ी है। यहाँ उन्होंने कुछ पाया तो वो बहुत कुछ खोया है। प्यार, बदला, नफरत, गालियाँ, वासना, हिंसा, खून और पसीना। कहानी का तापमान लगातार बढ़ाते हैं। आखिरी 5 एपिसोड मुख्य रूप से प्रोफेसर पर केंद्रित है और फिर यह स्थापित करते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में वह अपने आप को विचलित नहीं होने देते। हमेशा प्लान भी रखते हैं जिसकी चाबी कामयाबी का दरवाजा खोलती है। यही वजह है कि टीम का उसमें अटूट विश्वास है। इसलिए जब प्रोफेसर की पूरी टीम सेना की बंदूकों के निशाने पर होती है तो बैकग्राउंड में टोक्यो की आवाज आती है। भले ही वह हमें घुटनों पर ले आए, जब कोई उम्मीद बाकी नहीं है और मौत सिर पर नाच रही है, इसके बावजूद हम जिंदगी पर अटूट विश्वास करते हैं क्योंकि हमें पता है प्रोफेसर हमेशा हमारे साथ है। यहाँ प्रोफेसर का भी आत्मविश्वास बुलंदियों पर है जब वह कर्नल तमायो से कहता है कि इस जंग में या तो हम दोनों जीतेंगे या फिर दोनों हारेंगे। प्रोफेसर उसकी टीम बैंक लूटते लूटते दर्शकों की संवेदनाएं भी लूट लेती हैं। मनी हाइस्ट के तमाम किरदार अब अपनी कहानियों के साथ इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। दुनिया के कई देशों और तमाम भाषाओं में इस सीरीज के देसी वर्जन बनाने की बातें हो रही हैं। किरदारों की जिंदगियों पर आधारित स्पिन ऑफ की भी तैयारियां हैं। इसका मतलब साफ है कि यह कहानी नए नए रूप रंग में अक्सर हमारे बीच आती रहेंगी। 5वें सीजन के साथ एक ऐसी वेब सीरीज का अंत हुआ जो तमाम उतार चढ़ावों, आंसू और तनाव के बीच आखिर में दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाती है। निश्चित ही यह ऐसी सीरीज है जिसे आपने अगर नहीं देखा है तो इस जीवन में आपसे कुछ छूट रहा है। इसे छूटने ना दें। रोमांचक किस्सा गोई की ऐसी मिसाल फिलहाल एंटरटेनमेंट की दुनिया में दूसरी नहीं है। मुझे तो इस सीरीज में प्रोफेसर और बर्लिन का किरदार बहुत अच्छा लगता है। आपको कौन सा किरदार अच्छा लगता है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.